आओ बच्चों, आज हम लोग देखते हैं हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स थीटा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स कैसे पता करते हैं, उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्गन प्लेन का रिप्रेजेंटेशन देखा था, पोलर रिप्रेजेंटेशन देखा था। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में हम लोग आर और थीटा के बारे में डिस्कस किए थे, जो पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाता है। ठीक है ना, तो उसमें थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स थीटा। ठीक है, ये आर्गूमेंट्स थीटा इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है ना, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो हम लोग इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन करते थे। पोलर रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते थे, जेड इक्वल टू लिखते थे आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये ब्रैकेट लगा देते थे। ठीक है ना, या फिर नॉर्मल हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। तो ये थीटा जो है ना, यही आपका आर्गूमेंट्स कहलाता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, कि थीटा कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा बेसिक चीज़ मैं आप लोग को लिख देना चाहता हूँ। ठीक है ना, इसमें देखिए आर के बारे में तो हम लोग जानते थे। आर जो होता था क्या होता था, मॉडुलस होता था, मॉडुलस ऑफ जेड होता था, ये आप लोग जानते थे, जिसका फॉर्मूला होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आर तो ऐसे निकल जाता था। अब हमारे पास थीटा बचा। ठीक है, तो थीटा जो होता था, थीटा क्या होता था, थीटा है ये आर्गूमेंट्स, थीटा इज आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट ऑफ जेड। किसका होता था, जेड। ठीक है, यानी इसको ये भी लिख सकते हैं आर्गूमेंट जेड। ठीक है ना, ये लिखा जा सकता है। ठीक है ना, आर्गूमेंट किसका होता था, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, और इसको हम लोग थीटा के रूप में इंडिकेट करते थे। ध्यान रखिएगा कि ये जो थीटा होता था, ठीक, ये बिलोंग्स करता था। ठीक है ना, आपके पास माइनस पाई थीटा और पाई, यानी थीटा माइनस पाई और पाई के बीच में बिलोंग्स करता है। ये ध्यान रखिएगा, थीटा जो होता है, ठीक है ना, वो एंगल इसके बीच में बिलोंग्स करता है। इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है, ये आपको एनसीईआरटी वगैरह बुक्स में आप लोग देख सकते हैं, इसमें कुछ दिया हुआ। ठीक है, जैसे देखिए हम आपको इसमें कुछ इंडिकेशन, आपको हिंट्स बता देते हैं, ताकि आप लोग के लिए कुछ कुछ रिवीजन करने में सहूलियत होगा। देखिए ये आपको दे रखा है। ठीक है ना, यहाँ से देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, कि थीटा कैसे बिलोंग्स कर। देखिए थीटा क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट बिलोंग किया। ठीक है, जो एक्स एक्सिस के साथ, एक्स क्या होता है कि रियल वाला जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, रियल पार्ट। और ये देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में आया थीटा, इसे ये भी एक्स के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। थर्ड क्वाड्रेंट में आया, देखिए ये थर्ड। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा। ठीक है, अलग अलग क्वाड्रेंट में थीटा वन। ठीक है, अब अलग अलग क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो थीटा से पहले हम लोग को निकालना होता है आपको अल्फा, नहीं, थीटा से पहले हम लोग को निकालना होता है अल्फा। ठीक है ना, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होता है देखिए, आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमने हमारा जो कॉम्प्लेक्स है जेड इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हो गए। ठीक है ना, यानी कि इसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। ठीक है ना, पोलर कोऑर्डिनेट्स इसको कहते हैं। एक्स क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और वाई इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो इसके पहले हमको थीटा निकालने से पहले, थीटा निकालने से पहले हम लोग को निकालना होता है अल्फ़ा। क्या निकालना होता है, अल्फ़ा। अल्फ़ा इक्वल टू होता है टेन इनवर्स। ठीक है ना, टेन इनवर्स आपको इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड। ये जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका मॉडुलस होता है। या नॉर्मल आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इमेजिनरी, इमेजिनरी को हम लोग इंडिकेट करते हैं वाई से, तो वाई अपॉन एक्स, और इसको मोड लगा दिए। तो आप एज इट इज़ ये भी लिख सकते हैं, आप एज इट इज़ ये भी लिख सकते हैं।
इसमें कुछ विशेष नहीं है, ठीक। अब ये पार्ट हमको उसमें पुट करना होता है, यानी कि हमको इमेजिनरी और रियल, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। सपोज आप एक क्वेश्चन लीजिए, हम लोग लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास आता है z इक्वल टू -1 प्लस i√3, ये क्वेश्चन हमने लिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम लोग इसको पोलर फॉर्म में इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास देखिए पहले z निकालना होगा, ठीक है। पोलर फॉर्म क्या कहलाता है आपका, z बराबर क्या होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ये रहा, ठीक है। r हमको निकालना होता है, ठीक है। r के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, -1 और √3, ये कोऑर्डिनेट्स इसको हो जाएगा। तो -1 यानी -1 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर, आप ब्रेक बॉक्स लगा दीजिए, ठीक है। रूट के अंदर -1 का स्क्वायर तो 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो ये रूट अंडर रहा, यानी कि √4 यानी 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2। तो r तो हमारे पास आसानी से निकल गया, ठीक है। ठीक, अब आता है कि हमको आर्गूमेंट निकालना है, ठीक है ना। हमको निकालना है आर्गूमेंट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, ये आर्गूमेंट निकालना है, ठीक है। तो आर्गूमेंट के लिए हमको सबसे पहले क्वाड्रेंट पता करना है, ठीक है ना, कि ये थीटा किस बिलोंग्स में। आर्गूमेंट्स के लिए हमको क्या करना, आर्गूमेंट्स के लिए हमको क्या करना होता है, टू नो क्वाड्रेंट, टू नो क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज, थीटा जो लाइज कर रहा है, ठीक है, क्वाड्रेंट हमको पता करना है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट पता करने के लिए क्या होता है कि हम फिर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाते हैं। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z इक्वल टू -1 प्लस i√3। देखिएगा x ये वाला पार्ट कहलाता है, यानी कि -1 और ये है √3। तो ये क्या कहलाया, माइनस और प्लस, ठीक है, माइनस और प्लस, देखिएगा, ठीक है। तो माइनस और प्लस हमारे किस क्वाड्रेंट में आते हैं, आप सावधानी से यहाँ देखने की कोशिश कीजिए। हम आपको कार्टेशियन प्लेन पे या आर्गन प्लेन पे दिखा देते हैं। ये x ये आपका रियल z रहता है, ठीक है ना, और ये इमेजिनरी z रहता है, आपको पता है, ठीक है। अब ये देखिए क्या कहता है कि माइनस प्लस, तो माइनस प्लस देखिए इसमें क्या है कि प्लस प्लस दोनों आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकंड में क्या आएगा, माइनस और प्लस, इस सेकंड यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। और ये आपका हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो माइनस माइनस दोनों माइनस रहेंगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ की बात करें तो ये x प्लस हो जाता है और y माइनस हो जाता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहा, प्लस प्लस सेकंड, माइनस प्लस थर्ड, माइनस माइनस फोर्थ, प्लस माइनस ये रहा। तो अब ये देखिए ये हमारे पास क्या है, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस ये देखिए माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो ये लाइज किया सेकंड, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ये क्वाड्रेंट का टेबल आपको देखना पड़ेगा, जो टेबल हमने आपको दिखाया है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो है अल्फा के बराबर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा जो है पाई माइनस अल्फा होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर माइनस पाई माइनस अल्फा होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा बराबर माइनस अल्फा होगा। यानी ये देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहा, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो थीटा होगा वो अल्फा के बराबर होगा, ये देखिए थीटा बराबर अल्फा। ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा होगा, कि अल्फा ये जो जाएगा इस तरीके से जाएगा, ठीक है। आप अल्फा को बनाने की कोशिश करते हैं तो हम लोग एज इट इज इस रूप में इंडिकेट उसको कर सकते हैं अल्फा को, ठीक है ना। तो इस हिसाब से सपोज कीजिए कि अगर हम इस रूप में इंडिकेट करते हैं, ठीक है, तो देखिए अगर इस क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश करेगा थीटा, ठीक है ना, तो थीटा आपका ऐसे गया, ये देखिए ये रहा, ये थीटा रहा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बना, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि सेकेंड क्वाड्रेंट में या दूसरे क्वाड्रेंट में जाता है, ठीक है, तो उस क्वाड्रेंट में फिर अपने हिसाब से अलग अलग रहेगा। जैसे देखिए यहाँ हम आपको एक ग्राफ आसानी से समझा देते हैं। ये देखिए ये चार हमने लिए, ठीक है ना। तो थीटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, देखिए फर्स्ट,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये रहेगा थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ थीटा एज इट इज ये रहा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये आपका रहा थीटा, ध्यान रखिए, ठीक है। और यहाँ आपका रहेगा तो ये वाला पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो इस कंडीशंस में ये थीटा हम लोग ले सकते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो ये वाला पार्ट रहता है, देखिए थीटा। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा आपका थीटा बराबर अल्फा रहेगा, जो कि एज इट इज आपको दे रखा थीटा बराबर अल्फा। ये देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा है, तो देखिए ये वाला रहा, ठीक। तो आपको पता है ये रहा पाई, तो पाई में से क्या होगा, ये घटेगा, ठीक है ना। इसलिए इस वाले में हम लोग कंडीशन में लेते हैं पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा, सेम पाई माइनस अल्फा ही रहता, बस माइनस होता, माइनस पाई माइनस अल्फा रहेगा इस थर्ड में, ध्यान रखिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और ये रहता फोर्थ, ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सेम थीटा बराबर अल्फा रहेगा, लेकिन माइनस में रहेगा, क्योंकि नीचे, ये ऊपर हमने पढ़ा था थीटा बराबर अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो नीचे, चूंकि ये नीचे जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए निगेटिव रहेगा, यहाँ भी नीचे जा रहा है इसलिए निगेटिव रहेगा। तो ये सारे क्वाड्रेंट्स हम लोग आसानी से ये पढ़ लिए, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेंट्स, ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहा, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहा तो हमारे पास थीटा क्या रहेगा, पाई माइनस अल्फा, ये हम लोग ले सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है अल्फा इक्वल टू, ठीक है ना, हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है ना, टेन इनवर्स आपको इमेजिनरी जेड और बटे रियल जेड, ये हम लोग पढ़े हैं। ये देखिए इमेजिनरी जेड, रियल जेड, या 10y/x, ये भी ले सकते हैं एज इट इज, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या कंडीशंस आता है, ठीक है ना, कंडीशंस आता है ये, ठीक है, कि 10 इनवर्स इमेजिनरी, ये देखिए इमेजिनरी यहाँ से देखिए इमेजिनरी क्या है √3 और ये रियल -1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास √3, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा -1, ये मॉडुलस में है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 10 इनवर्स, ये देखिए मॉडुलस है तो ये हट जाएगा, मॉडुलस है तो क्या है प्लस माइनस प्लस ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा √3 आएगा। अब चूंकि √3 क्या होता है कि 1060 का मान होता है, ठीक है, तो हम लोग ये अल्फा बराबर हम लोग किया, तो अल्फा बराबर हम लोग लिख सकते हैं π/3, ठीक है। अभी π/3 इसके बराबर लिख सकते हैं, कैसे, वो आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं। जैसे देखिए इस वाले कंडीशन को देखिए, ये वाला कंडीशन, ठीक है ना, ठीक है, ये आपको लिखा 10 इनवर्स, तो हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स √3, ठीक है। तो 10 इनवर्स, और ये जो होता है ना ये आपका आता है 1060 π/3, π/3 का वैल्यू होता है √3, ध्यान रखिए π/3, तो 10 क्रॉस कर जाएगा तो क्या बचेगा π/3, तो इसलिए हम लोग थीटा क्या लिखे π/3। देखिए यहाँ आसानी से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ विशेष आसानी, ठीक है। तो जब ये आ गया आपका π/3, ठीक है, तो अब क्या होता है, ये निकल गया, तो अब टेबल को रेफर कीजिए, ठीक है। तो टेबल हम लोग रेफर करते हैं, यहाँ से टेबल रेफर करें, तो टेबल क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये देखिए सेकेंड पाई माइनस अल्फा, ये कंडीशन आया, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ आपको बताया कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये देखिए पाई माइनस अल्फा, तो अब उसमें रेफर कीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा थीटा इजकल टू पाई माइनस अल्फा, यानी कि पाई माइनस अल्फा क्या हो जाएगा π/3। तो जब इसको एलसीएम में 3 बन जाए 3 में से पाई जाएगा तो 2π/3, ये रिजल्ट आए, यानी कि थीटा आपके पास क्या निकला है 2π/3, ठीक है। अब जब 2π/3 ये थीटा निकल गया, अब आप एज इट इज़ इसका मान आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। इसमें आप पुट कर देंगे तो आपका ये पोलर रिप्रेजेंटेशन निकल जाएगा, लेकिन हम लोग को तो थीटा ही पता करना था, ठीक है ना। आपको पता था हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये हम लोगों ने आपको आसानी से कर लिया है। ऐसे एक बार रिकैप आप लोग आसानी से देख सकते हैं। देखिए जेड, हमने जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है x + i/, और जेड बराबर r cos थीटा i sin थीटा, जेड r cos थीटा i r sin थीटा, r जो होता है मॉडुलस जेड होता है, ठीक है ना, x² y², ये आप आसानी से समझ सकते हैं। थीटा क्या है आर्गुमेंट्स होता है जेड का, कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी आर्गुमेंट जेड, ठीक है ना। अब ये किस में बिलोंग्स करता है, पाई माइनस पाई और पाई के बीच में बिलोंग्स करता है थीटा, ये आप लोग को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया x + i/, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x y हो जाए, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर वही रहा, ठीक है। थीटा निकालने से पहले हमने आपको बताया कि अल्फा निकालना जरूरी है, ठीक है। अल्फा का फॉर्मूला आपको बताया 10 इनवर्स इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड। इसको ये भी लिख सकते हैं 10 अल्फा बराबर 10
इन्वर्स वाई बाई एक्स। वाई क्या होता है, इमेजनरी को दर्शाता है और एक्स जो है रियल को दर्शाता है। जैसे इसमें देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आपको एक्स दर्शाएगा, ये वाई दर्शाएगा, तो ये रियल हो गया, इमेजनरी हो, ठीक। अब इसमें हमने आर निकाल दिया तो आर हमारे पास 2 निकला है, आसानी से समझ सकते हैं। आर्गुमेंट थीटा, थीटा निकालना हो तो टू नो क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज, तो सबसे पहले थीटा निकालने के लिए हमको थीटा पता करना होगा किस क्वाड्रेंट में आता है, ठीक। ये देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस जो होता है आपको क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, ये आपको बताया गया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये लाइज करता है, ठीक है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए फिर हम अल्फ़ा निकालेंगे, पहले थीटा निकालने के लिए अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या होता है, 10 इनवर्स इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट मॉडुलस होता है। तो 10 इनवर्स इमेजनरी पार्ट देखिए यहाँ से लीजिए, इमेजनरी पार्ट √3 और रियल पार्ट 1 है, तो √3/1 आ गया, यानी कि √3/-1, तो ये माइनस √3 होगा, लेकिन ये चूँकि मोड में है तो माइनस प्लस दोनों को ये प्लस में कर देगा, तो 10 इनवर्स √3, तो √3 जो होता है 1060 का मान होता है, तो 10 क्रॉस कर जाएगा, तो आपके पास π/3 बचा, ये अल्फ़ा बराबर, तो अल्फ़ा निकल गया। अब अल्फ़ा चूँकि क्या, थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, देखिए थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो जब सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये टेबल को फॉलो करते हैं, ध्यान रखिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ये आर्गुमेंट जब भी निकालना हो तो टेबल आपको याद रखना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, थीटा बराबर π-α, तो यहाँ देखिए थीटा क्या हो जाएगा, π-α, तो π-π/3, अल्फ़ा की जगह इसका मान भर दीजिए, तो ये आपके पास क्या 3π - π, तो 2π/3, यानी 2π/3, ये थीटा आपके पास आसानी से निकल गया। अब ये थीटा निकल गया, तो हम लोग को थीटा ही निकालना था, कुछ विशेष इसमें नहीं है। अब बेसिकली आप चाहें, ठीक है, अपने हिसाब से तो आप उसमें ये थीटा इस पोलर में आप भर सकते हैं, लेकिन हमको थीटा निकालना था, तो बस हम थीटा आपको बता दिए हैं, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम है। फिर भी आपको मैं इसके मान को इस रूप में हम लोग भर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं z = r आपके पास है 2 और cos, ठीक है, cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3, ठीक है। अब जब हमारे पास ये थीटा निकल गए, तो एज इट इज़ आप चाहें तो इस हिसाब से ये देखिए, आप चाहें तो पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 क्या है, 2 जो निकला है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं आर की वैल्यू है 2, ठीक है, और cos थीटा, cos और थीटा की वैल्यू 2π/3 निकला है, आई साइन और थीटा की वैल्यू 2π/3, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन फाइनल रहा, जो कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं था।